हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सब्सटेंस पेंटर में पेंटिंग कैसे करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं मॉडल को ओपन करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल में आप आओगे और यहाँ पर ओपन सैम्पल है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर है मीट मैट। इसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ओपन कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाता है। सो गाइस, जो लोग इस सॉफ्टवेयर पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ओपन सैम्पल से ये मॉडल लोड करे। ये इससे यहाँ से प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान होगा और समझना भी काफ़ी आसान होगा। अगर आप अपना मॉडल लोड करते हो तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होता था पहले जब मैं ये सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश करता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस मॉडल को लोड करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इसका रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर बेक मैश मैप्स ऑलरेडी मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये यूज़ होते हैं टेक्सचरिंग पेंटिंग करने के लिए। पहले हम जानेंगे सब्सटेंस पेंटर के इंटरफेस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, इससे रोटेट, पैन और वगैरह होता है। यहाँ पर होगा ब्रश, इरेज़र, प्रोजेक्शन, फिर ये है पॉलीगॉन फिल, फिर स्मज, फिर यहाँ पर क्लोन ब्रश, फिर ये मटेरियल पिकर है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ब्रश साइज़ है, उसकी फ़्लो, ओपेसिटी, स्पेसिंग, डिस्टेंस वगैरह यहाँ पर होगा। ठीक है, और हम थोड़ा यहाँ पर आएंगे तो जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये जो छोटा सा एरो दिखाया हुआ है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर है 2D, 3D और 2D। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट की है F1। फिर ये है 3D ओनली और 2D ओनली। तो जैसे ही मैं 3D 2D में क्लिक करता हूँ तो ये जो हेड है, ये जो टेक्सचर सेट लिस्ट में हेड है, तो इसका 2D और इसका 3D में ऑलरेडी सब दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आइज़ जैसा है, आँख जैसा है, तो ये तीनों ऑन है, जैसे सिमिलरली लाइक जी ब्रश पर होता है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो आप देखोगे कि वो सारा सब कुछ ऑफ हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वो सारा सब कुछ ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको, अगर आप बॉडी पर क्लिक करोगे तो आपको 2D में बॉडी का टेक्सचर सेट दिखाई देगा, सेम लाइक बेस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर फिर 3D में भी देख सकते हो, या फिर आप सिर्फ 2D में, जैसे आप फोटोशॉप पर काम करते हो वैसे भी आप यहाँ पर पेंट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप मैं बेसिकली शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, जैसे F1, F2, F3, आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो अभी मैं आऊँगा ओनली 3D ओनली में, और सेकंड ऑप्शन देखोगे यहाँ पर तो ये है पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक व्यू। ठीक है, तो अगर ये ऑलरेडी पर्सपेक्टिव व्यू में है, तो अगर आपने ऑर्थोग्राफिक व्यू जो कि F6 है यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू पर गया। ऑल्ट और लेफ़्ट क्लिक किए और उसके साथ साथ आपने शिफ्ट प्रेस किया तो वो स्नैप हो जाता है फ्रंट पे, सेम लाइक साइड पे भी। तो आप देख सकते हो पर्सपेक्टिव आपको कैमरा में समझ में आएगा कि बहुत ही अलग और अजीब दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव कर देता हूँ या F5 प्रेस करता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव कैमरा में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर है कैमरा, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसको आप ना छेड़े, दिक्कत हो जाएगी अगर आपने यहाँ से फ्री रोम या कंस्ट्रेंट है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल कैमरा है उसी को ही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैमरा है आयरे, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आयरे रेंडरिंग पर चले जाओगे। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पर हेड, बॉडी और बेस है। ठीक है, तो अगर मैं Alt Q प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे तो ये आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, तो Alt Q अगर मैंने प्रेस कर दिया तो आइसोलेट हो जाता है। Alt Q अगर मैं प्रेस करता हूँ तो वो फिर से सब कुछ दिखता है। तो आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ Alt प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड पे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ कमांड्स आए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको काम करने में। ठीक है, तो जैसे Alt लेफ़्ट क्लिक, कैमरा रोटेट, ट्रांसलेट, कैमरा जूम, फिर कंट्रोल ऑल्ट और राइट क्लिक से टेक्सचर सेट सिलेक्शन, फिर ऑल्ट शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक से कैमरा स्नैप या रोटेट, एंड देन कंट्रोल ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक से कैमरा ट्रांसलेट। ठीक है, तो अगर आपको टेक्सचर सेट डायरेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे बॉडी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल ऑल्ट और राइट क्लिक करोगे इस यहाँ पर तो देखोगे आप यहाँ पर तो बेस सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हेड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। डिपेंड करता है आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो या सिर्फ आपकी नज़र नहीं हिलनी चाहिए वहाँ से। इसलिए जब भी आप पेंटिंग करते हो तो आपकी नज़र
पेंटिंग पर होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर। तो इसलिए मैं शॉर्टकट काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। तो कंट्रोल और, तो मुझे बेस पर चाहिए तो मुझे पता है कि वहाँ पर बेस सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सब्सटेंस पेंटर पर काम करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। जैसे कि मैं हेड पर आता हूँ, तो जैसे हम फोटोशॉप पर देखते हैं, यहाँ पर होता है लेयर्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें ज़्यादा जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, उसके लिए मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं मॉडल पे क्लिक करके, लेफ़्ट क्लिक करके पेंट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे वाइट कलर का पेंट हो रहा है, राइट। तो ये होता है लेयर से। अगर आपके पास लेयर नहीं रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो पहला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन बोल सकते हैं इसको, तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो वो चले जाता है। आप यहाँ पर पेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, यू मस्ट सिलेक्ट अ पेंटेबल लेयर टू यूज़ दिस टूल। तो आपको एक लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो लेयर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट लेयर आपको आएगा। अगर आपने सिर्फ माउस वहाँ पर रख दिया तो वहाँ पर लिखा हुआ है ऐड अ लेयर, ठीक है। तो मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक लेयर आता है और उसको आप पेंट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो लेयर्स है, जो भी मैं लेयर क्रिएट करूँगा उसकी हर एक की प्रॉपर्टीज़ बनती जाएगी, ठीक है। तो ये इस लेयर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आता है जो कि कंफ्यूज कर देगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन सारे क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको लाइन से नहीं बताऊँगा ये एक्चुअली क्या करता है। मैं अगर थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, एकदम से नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन भी टूल होता है जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस लास्ट ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर है कलर, मेटल, रफनेस, नॉर्मल और हाइट। सब्सटेंस पेंटर क्या करता है, आप जब भी पेंट करते हो तो ये चारों चैनल एक साथ पेंट होते हैं। तो आप किसी भी सब्सटेंस पेंटर के मॉडल्स देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि ये सारे चैनल्स पेंट होते हैं। और क्योंकि ये पीबीआर लाइटिंग के वजह से काम करता है सब्सटेंस पेंटर, इसलिए इसका रेंडर भी काफ़ी अच्छा दिखता है। यहाँ पर कैसे होता है कि समझ लीजिए बेस कलर है, तो इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर पेंट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इसका शेडर भी चेंज होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम पेंट नहीं, हम मटेरियल पेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये मटेरियल पेंट हो रहा है। तो जैसे ही मैं कुछ अलग कलर ले लेता हूँ तो वो पेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं हेड पर ही पेंट कर सकता हूँ, नीचे नहीं, ठीक है। तो आपको बॉडी पर आना पड़ेगा उसको पेंट करने के लिए। तो इस पेंट वाले ब्रश में, यानी इस लेयर में, आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रश साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर ड्रॉ करके देख सकते हो कि कैसे आ रहा है। तो आप इसकी ब्रश साइज़ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप मिनिमम साइज़ कितना रख सकते हो। इसको मैं डिफ़ॉल्ट में ही रखता हूँ, ठीक है। तो फ्लो कितना होता है उसका, तो आप यहाँ पे पेंट करके भी देख सकते हो, जस्ट फॉर प्रीव्यू। और फिर इसको स्ट्रोक ओपेसिटी भी होता है यहाँ पर भी होता है ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो कुछ ऑप्शंस थोड़ा यहीं पर होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पेन प्रेशर है, तो इसको आप ऑफ़ कर भी सकते हो, जो कि मेरा आप देख सकते हो बहुत ही फ्लैट आ गया है। तो ये थोड़ा पेंसिल टाइप देता है जैसे आप पेंट करोगे, ठीक है। और यहाँ पर होगा जिटर, आप देख सकते हो कैसे ब्रश में जिटर आ रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर है जिटर, फिर आप देख सकते हो फ्लो जिटर, एंगल जिटर, फिर पोजीशन जिटर। ये थोड़ा डिस्टॉर्ट करेगा जब भी आप पेंटिंग करोगे। समझो आप मैंने बॉडी पे पेंट कर रहा हूँ तो देखो कैसे दिख रहा है। मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ इस ब्रश का, और अभी मैं पेंट करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर। और हाँ, अगर आपको इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट यहाँ पर होता है, तो आप इन्वायरमेंट आपको पता है ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपने इस कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है, और राइट क्लिक प्रेस करते हो आपकी माउस पे, तो और आप ड्रैग करते हो तो लाइटिंग चेंज होता है, ठीक है। तो यानी गोल घूमता है, आप ऐसे कह सकते हो इसको। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ है सब्सटेंस पेंटर में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लेयर लिया हुआ है अभी, तो आपको पता है आप यहाँ से स्पेसिंग वगैरह आप देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा रिसेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी साइज़ थोड़ी कम कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसकी साइज़। फिर इसकी स्ट्रोक ओपेसिटी में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। स्पेसिंग जो है फिर से पहले जैसे कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ जिटर कर दिया था, फ्लो जिटर, एंगल जिटर, इसको सबको ज़ीरो रखता हूँ। पोजीशन जिटर जो कहते हैं। तो
इसको मैंने सब कुछ को रीसेट कर दिया है। तो गाइज़ इसको अब हम इरेज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पर इरेज़र टूल भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की है 2, ठीक है। तो जैसे आप कीबोर्ड पर 1 प्रेस करोगे तो आपका ब्रश जो है ब्रश में चले जाएगा, 2 प्रेस करोगे तो इरेज़र में चले जाएगा। तो आप यहाँ से इरेज़ कर सकते हो जो भी आप काम करोगे, ठीक है। और हेड पर भी मैं थोड़ा इरेज़ कर देता हूँ। अगर मुझे पूरा नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं बॉडी सिलेक्ट करता हूँ। इसका लेयर भी मैं डिलीट करता हूँ। तो ध्यान रखिए हर एक टेक्सचर सेट का लेयर्स बनता है, ठीक है। तो मैं इसको अल्ट क्यू प्रेस करता हूँ। तो चलिए हम इस पर कुछ काम करेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे शेल्फ पर मटेरियल है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दिखाई देंगे, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है स्मार्ट मटेरियल्स। ये भी सेम काम करता है, लेकिन मटेरियल और स्मार्ट मटेरियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। लेकिन अभी के लिए मैं मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और मैं एक मटेरियल ले लेता हूँ एल्यूमिनियम, फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे एक मटेरियल चढ़ेगा, ठीक है। तो मैं इन सबको ऑन करता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने के लिए कि कैसे लग रहा है सब्सटेंस पेंटर में ये मटेरियल। तो एल्यूमिनियम प्योर आप जैसे डालोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो है मटेरियल आ गया है। तो हर एक जो भी मटेरियल आप लोगे उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो इसकी रफनेस, कि ये कितना रफ़ रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था रफनेस मेटेलिक के बारे में, तो यहाँ पर भी सेम है। तो आप इसकी रफनेस डिफ़ाइन कर सकते हो और हर एक मटेरियल का अलग अलग सेटिंग्स होता है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। आप आगे देखोगे आप यहाँ पर चैनल्स भी ऑन कर सकते हो यहाँ पर। तो जैसे कि ये मेटल नहीं है तो मैं इसको ऑफ 0 पर रखूँगा, क्योंकि ये मेटल है तो ऑलरेडी ये 1 पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप मटेरियल डाल सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर ब्रास प्योर करके है, तो मैं इसको ड्रैग और ऊपर करके ड्रैग करूँगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि ब्रास का मटेरियल जो है ऑन है। मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ब्रास का मटेरियल आ गया है। तो आप यहाँ से शिफ्ट और राइट क्लिक देख सकते हो कि मटेरियल कैसे दिख रहा है। आप अपना खुद का मटेरियल भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक गोल्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो मुझे गोल्ड बनाने के लिए एक लेयर चाहिए, तो मुझे चाहिए एक फिल लेयर। तो ये ऑप्शन ध्यान रखना, एक तो होता है लेयर और दूसरा होता है फिल लेयर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेयर है। तो इसको आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक फिल लेयर मिलेगा जो कि वाइट कलर का है, ठीक है। तो अगर आप इस फिल लेयर के प्रॉपर्टीज़ पर आते हो, आप ध्यान रखिए लेयर और फिल लेयर पे काफ़ी अंतर होता है। लेयर में आप क्या कर सकते हो, लेयर में आप पेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है पेंट करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आके पेंट कर सकता हूँ इस हेड पे। बस आपको ध्यान रहे कि आप प्रॉपर्टीज़ में आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे नो मटेरियल है। तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इरेज़र टूल पर है। तो मैं यहाँ पे ब्रश पे आऊँगा तो अभी आप पेंट कर सकते हो इस लेयर से, ठीक है, कलर सिलेक्ट करके। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो हम बना रहे थे गोल्ड। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आप मटेरियल भी बना सकते हो सब्सटेंस पेंटर पे। तो जैसे ही मैं फिल लेयर पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे डबल क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ गोल्ड, ठीक है। और मैं यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, तो गोल्ड कलर का। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का है, यहाँ पे कुछ कलर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर डायनामिक है, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ कलर्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं एक येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसकी मेटेलिक वैल्यू को 0 है, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है वैल्यू। तो मेटेलिक की वैल्यू हमेशा 0 या 1 रहती है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी बीच में नहीं रहती है, वो 0 रहती है या 1 रहती है। तो ये है मेटल, ठीक है। और उसकी रफनेस कितनी है, तो ये कहीं से भी गोल्ड नहीं लग रहा है। तो फिल लेयर का यही एक अच्छा यूज़ है कि आप यहाँ से कभी भी कलर को चेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक अच्छा टिप है सब्सटेंस पेंटर में कि कभी भी आप फिल लेयर को आप कभी भी कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये टेक्सचर कर रहे हो, लेकिन आपके किसी असिस्टेंट ने बोला कि नहीं मुझे ये कलर नहीं, थोड़ा ब्रास कलर चाहिए। तो कोई नहीं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, थोड़ा मैं इसको ब्रास टाइप दे देता हूँ, या गोल्ड टाइप अगर उसने बोला कि गोल्ड टाइप देना है मुझे। तो इस तरीके से भी आप कलर दे सकते हो आपके मॉडल पे। तो हम देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं कुछ स्मार्ट मटेरियल्स। तो
जैसे मैंने कोटेड मेटल डाला तो देखते हैं, आप देख सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कभी भी ये मटेरियल कैसे दिखता है, लाइटिंग के साथ इसका कैसे इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया, शिफ्ट और राइट क्लिक से आप इसको मूव कर सकते हो लाइट को, ठीक है। आप इन्वायरमेंट में आके काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चीज़ें कर सकते हो, जो जैसे कि पहले जो होता है वो होता है पैनोरामा, तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप ये लाइटिंग डाल के देख सकते हो शिफ्ट और राइट क्लिक करके कि ये मटेरियल इस लाइटिंग पर कैसे दिख रहा है वगैरह, या इस लाइटिंग पर कैसे दिख रहा है मटेरियल। तो आप यहाँ पर मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा शेल्फ पर रखता हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन करने में काफ़ी आसानी हो, जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोटेड मटेरियल लिया हुआ है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। कॉपर देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। और यहाँ पर वुड के भी काफ़ी अच्छे मटेरियल है, तो वुड के मटेरियल भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर काफ़ी सारे मटेरियल्स यहाँ पर देख सकते हो, वुड के वगैरह वगैरह। तो ये लेदर है, तो लेदर कैसे काम करता है, तो ये भी है। यहाँ पर ये लोड नहीं हुआ, तो ये लोड हो गया है, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेदर का मटेरियल आया हुआ है इसके फेस पर। अभी हम देखेंगे स्मार्ट मटेरियल्स के बारे में। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये लोड होने में थोड़ा सा वक्त जाता है जब भी आप ओपन करते हो, लेकिन अगर आपने ओपन कर दिया तो वो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फाइनली तो हम स्मार्ट मटेरियल पर आए हैं। तो जैसे मैं ड्रैग करता हूँ इसको यहाँ पर, तो आप देखोगे यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनता है, ठीक है। ये स्मार्ट मटेरियल क्या होता है, जब भी आप इस फोल्डर को ओपन करोगे, यहाँ पे बहुत सारे फिल लेयर्स, उसके मास्क वगैरह सबको मिला के यहाँ पर एक मटेरियल बनाता है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मटेरियल। तो आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पर एक रस्ट वाला, ये आप देख सकते हो मशीनरी जैसे एक मेटल है यहाँ पर, तो मैं अगर डालता हूँ तो काफ़ी अच्छा एक आउटपुट निकलता है यहाँ पर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डुप्लीकेट करके, तो इसको बॉडी पर भी डालता हूँ, इसको बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, बॉडी पर डालता हूँ, फिर मैं बेस पे सिलेक्ट करता हूँ, बेस पर भी ये मॉडल डालता हूँ, मेक श्योर इसका लेयर मैं डिलीट करता हूँ। तो इस तरीके से भी आप टेक्सचर जो है अप्लाई कर सकते हो सब्सटेंस पेंटर पे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्मार्ट मटेरियल यूज़ ना करें। तो ये जो लेयर है, ऑलरेडी बनाया मटेरियल आपको मिल जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये यूज़ ना करें। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको फिर सब्सटेंस पेंटर का कोर फंक्शन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन स्मार्ट मटेरियल्स का यूज़ ना करें अभी के लिए। तो जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्मार्ट मटेरियल यूज़ करें, ठीक है। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ अभी के लिए और मटेरियल्स पर आता हूँ। तो अभी गाइस हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। रीज़न है क्योंकि अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाऊँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है स्टार्टिंग लोगों के लिए, और फिर वो बीच में ही छोड़ देते हैं। फिर से कभी वो ओपन करते हैं, देखते हैं, फिर से क्लोज़ करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप क्लोज़ करें फिर ओपन करें। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा एक्सप्लोर करें सॉफ्टवेयर को, कि इससे क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इसको प्रोसीड करेंगे और जानेंगे इस सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से फाइल से ओपन सैम्पल किया, मॉडल लोड किया, आपको टेक्सचर सेट्स के बारे में अभी आपको पता चल गया कि कैसे हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2D 3D होता है, ऑप्शंस, कैमरा होता है, आयरे होता है वगैरह, ब्रश, इरेज़र, प्रोजेक्शन, ये भी मैं आगे बताऊंगा। क्योंकि अगर मैंने अभी इस वीडियो में सब कुछ बता दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा इस ट्यूटोरियल में। और फिर हमने यहाँ पर लेयर्स देखे, फिर फिल लेयर देखा। तो ये 2 लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिए, जो कि लेयर्स में होता है। फिर हर एक लेयर्स की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा इंटरफेस को आप सेट कीजिए जब भी आपसे सब्सटेंस पेंटर ऑन करोगे, क्योंकि मैं भी यही इंटरफेस को यूज़ करता हूँ। आगे आप जाके अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। फिर हमने जाना यहाँ पर टेक्सचर सेटिंग्स, फिर डिस्प्ले, यहाँ इसको हम थोड़ा और आगे देखेंगे यहाँ पर। फिर है शेडर सेटिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे।
और फिर यहाँ पर है हिस्ट्री, जो कि हम जो भी पेंट करते हैं उसकी हिस्ट्री बनती है, और ये लॉग फाइल होती है यहाँ पर। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बेसिक इंटरफेस भी पता चल गया है और आपको पता चल गया कि कैसे पेंट कर सकते हैं, कैसे आप मटेरियल ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे आप इन्वायरमेंट को लेके आ सकते हैं, कैसे आप उस इन्वायरमेंट को लाइटिंग शिफ्ट कर सकते हो, जैसे शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक आप इसको कर सकते हो वगैरह। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी कि सबस्टेंस पेंटर कैसे काम करता है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।